नमस्कार, मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले बात, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट के दौर में इस बार का योग दिवस अलग तरह से मनाया जा रहा है। इस बार लोग एक साथ नहीं जुटेंगे, बल्कि अपने अपने घरों में योग करेंगे। यहीं अपने परिवार के साथ योग करने की अपील की जाएगी। और योग दिवस के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने आवास पर ही योग करेंगे। कोरोना जैसी महामारी के दौर में उन्होंने योग एट होम की परिकल्पना के साथ योग दिवस मनाने की अपील की है। तो योग दिवस के मौके पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी भी योग करेंगे, लेकिन चूंकि कोरोना का संक्रमण काल है, लोग नहीं जुटेंगे, इसीलिए अपने घर में ही वो योगा करेंगे। और आज इंटरनेशनल योग दिवस है। दुनिया जब वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, ऐसे में योग कितना और क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट में देखिए कि योग और संयोग योग बनाएगा आपको निरोग। घर पर योग परिवार के साथ ही करें। से अब योग में करना है तन मन। साई ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि। योग क्या है? क्या व्यक्तिगत चेतना या आत्मा की सार्वभौमिक चेतना या आत्मा से मिलन ही योग है? या योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम है, जहां लोग शरीर को तोड़ते मरोड़ते खींचते हैं और सांस लेने के कठिन तरीके अपनाते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि योग सिर्फ शरीर को इधर उधर घुमाकर अलग अलग पोज बनाना है, तो जरा ठहरिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आपका ये सतही ज्ञान ही है। ये सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं है, योग शैली में जीवन जीने, जीवन शैली का पूर्ण सार है। योग आपकी चेतना से आत्मा से मिलाता है। इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर में योग लोगों को निरोग रखता है। और जब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आता है, दुनिया के लोग इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही योग का संदेश देते हैं। ये तस्वीरें वियना की हैं। चौराहे पर सैकड़ों लोग एक साथ योग कर रहे हैं। कुछ लोग देख भी रहे हैं तो कुछ योग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। परंपरा के इस महत्व को लोगों ने आज समझा है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका और महत्व बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 6ठे संस्करण पर
हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदर्शिता और भारत की इस अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को उन्होंने वैश्विक मंच पर एक स्थान दिलाया। जब 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और आज देखते ही देखते दुनिया के 193 से अधिक देश योग की इस परंपरा के साथ जुड़ करके भारत के साथ एक आत्मीय संवाद बना रहे हैं। भारत की इस ऋषि परंपरा के प्रसाद को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस वर्ष के कार्यक्रम में हम लोगों को कुछ बातों का सावधानी रखनी आवश्यक होगी, खासतौर पर जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। कोरोना वायरस भले ही किसी भी रूप में क्यों न हो, लेकिन इसका संक्रमण बहुत तीव्र है और इसलिए सावधानी आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर निकलने के पूर्व मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, स्वच्छता के नियमों का पालन करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। पब्लिक गैदरिंग कहीं नहीं होने देना है, यानी कहीं पर मास गैदरिंग नहीं होगी, बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास नहीं हो पाएगा। इस बार का योग दिवस अपने घर में रह करके आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिसमें योगाभ्यास के बारे में, योग के विभिन्न आयामों के बारे में बड़ा विस्तार के साथ दिया गया है। हम इसका पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस संबंध में एक कंपटीशन का आयोजन भी किया है और इस संबंध में एक आवश्यक जानकारी से युक्त ऐप भी लॉन्च किया है। और मैं चाहूँगा कि सभी प्रदेशवासी, खासतौर पर योग के प्रति जिन लोगों में थोड़ी भी जागरूकता है, वे अगर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे और योग दिवस के अंदर अपने योगाभ्यास के कार्यक्रम को, अपने फ़ोटो को उसमें अपलोड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उस कंपटीशन को एक पार्ट भी बनेंगे। उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी योग प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि योग दिवस हमारे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी निरंतर उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हर साल की तरह, हालांकि हर साल भव्य आयोजन किया जाता था, तमाम लोग जुटते थे योग के लिए अलग अलग जगहों पर, लेकिन इस बार चूंकि
कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी है तो इसको लेकर सभी अपने घरों में योग कर रहे हैं, लेकिन योग का किस तरह का महत्व है और योग हमारे जीवन को, खासतौर पर हमारे स्वास्थ्य को, हमारी मानसिक स्थिति को किस तरह से दुरुस्त करता है, बातचीत करने के लिए सैम जे नौटियाल योगाचार्य ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबकि जिग्ना त्रिपाठी योगाचार्य लखनऊ से हमारे साथ होंगी। पहले बात सैम से ही करते हैं। सैम, आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और अगर योग की बात की जाए, मतलब प्राचीन काल से भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है योग, लेकिन अब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है और योग को समझने के लिए ये बहुत जरूरी था कि एक पहचान उसको दिलाई जाए। और मोदी जी ने 2014 में जिस तरह से एक पहचान योग को दिलाई, पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप सभी को पहले जो योग दिवस है उसकी शुभकामनाएं, पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मोदी जी का और हमारे आदरणीय योगी जी का। योग एक प्राचीन विधा तो है ही, आपको मालूम है। और योग अगर हम एक साथ जुड़ते हैं योग से, तो हमारा जीवन जो है, जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा। जो आसपास का माहौल है, हमारा पारिवारिक माहौल है, वो सब बदलेगा। बिल्कुल। और सैम, जिस तरह से योग की, और आपके पीछे का दृश्य भी हम देख रहे हैं, बहुत मनोरम, बहुत अद्भुत दृश्य है। आप ऋषिकेश में मौजूद हैं। योग सिर्फ शारीरिक तौर से आपको दुरुस्त नहीं करता, आपके मानसिक तौर से भी आपको दुरुस्त बनाता है। और अपने आप में अगर योग को जीवन में उतार लिया जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। सैम। जी 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 मैडम, हम पावन माँ गंगा के पावन तट पे हैं इस टाइम, ऋषिकेश, और विश्व प्रसिद्ध है, योग कैपिटल है हमारा। और ऋषिकेश आने के बाद ही हमारा जो मन है ना, वो एकदम से प्रफुल्लित हो जाता है जी। और योग तो जो हमारा ऋषिकेश है, आप योग करने आएंगे, अपने आप सोते ही अपने आप से जुड़ जाएंगे। क्योंकि योग जो है कि मन है, आपका सांस है और शरीर है, जब तक आप तीनों को मिलाएंगे नहीं तब तक योग नहीं बनेगा। और शरीर का रोल ज़्यादा नहीं है। अगर आप शरीर से पूर्ण नहीं हैं तो आप योग कर सकते हैं। किसी के पास आँख नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, शरीर की त्रुटि, दिव्यांग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है। योग को क्यों अपनाना, ये बता रहे हैं सैम। जिग्ना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लखनऊ से। जिग्ना, अगर एक शब्द में, हालांकि योग बहुत बड़ा विषय है और उसको जानना समझना, फिर भी अगर एक व्यक्ति को योग के बारे में आप अगर बताएं तो किस तरह से बताएंगी कि किस तरह से योग करे और अपने जीवन को, कहा जा सकता है, एक दूसरे आयाम तक लेकर जाए, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, तमाम चीजों में योग कितना बड़ा योगदान निभाता है? जी बिल्कुल, नमस्ते। योग एक ही लाइन में हम कहें तो योग फायर विद इन है, वर्क इन है, क्योंकि वो हमारे हर एक अंदर के ऑर्गेन्स को रिपेयर करके हमारे मानसिक तक, क्योंकि कोई भी आसन हम करते हैं तो पूरे बदन में स्ट्रेचिंग के साथ रक्त का प्रवाह उसमें जाता है। और क्योंकि हम आसन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो वह ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड जाता है। इससे सारी कोशिकाएं, जो भी ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। तो ऐसे, और दूसरा कि हर इन्वर्सन में हमारे जो माइंड है उसमें भी माइंड तक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन जाता है, जिसके कारण मानसिक तनाव काफी हद तक 99% तक खत्म हो जाता है। और हर एक का कहना है कि अगर कोई भी शरीर में डिस्कम्फर्ट होता है तो वो सबसे पहले उसकी वजह होती है कि मन का कारण, मानसिक तनाव। तो वह इस तरह से योग ही दे सकता है मेरे ख्याल से, कि जो शांति भी दे और शरीर में ऊर्जा का भी प्रदान करे। तो योग जो है वो ना ही केवल शारीरिक के तौर पर
और हम तो कहते हैं कि पूरे आध्यात्मिक लेवल, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो निर्मल हो जाता है, थॉट्स क्लियर हो जाता है, और शरीर अच्छा है तो स्वस्थ शरीर ही सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसमें चैतन्य का जागृतन हो जाता है। चैतन्य यानी कि अवेयरनेस, जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर का चैतन्य है वो बहुत जागरूक हो जाता है, और वही जागृति जो है वो हमारे तो अंदर होती है, पर हम जब कहीं पर भी जाते दिए की भांति अंधकार को दूर करके वही हम फैलाते हैं। तो हमारे ख्याल से योग हमारी दिनचर्या में ही आना चाहिए, कि यह हमारे संस्कार होने चाहिए। बिल्कुल। और जिग्ना, एक बात और जानना चाहेंगे आप, क्योंकि योग की बात यहाँ पर होती है। प्राचीन समय से हमने देखा हमारे ऋषि मुनि योग करते थे और कई कई 100 साल कहते थे इसके पीछे वो जीते थे, तो इसके पीछे योग का एक बड़ा महत्व होता था। आत्मा परमात्मा का मिलन भी है योग, किसी जाति धर्म से बांधकर इसको नहीं देखा जा सकता है। क्या इसके भी कुछ चरण है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति योग की शुरुआत करता है तो इनिशियल स्टेज पर उसे किस तरह से करना है, फिर आगे उसको किस तरह से बढ़ाना है, आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल जी। जब इनिशियल हम जब बिगिनर होते तो सबसे पहला हम अपने बैठने उठने का ही तरीका सही करें, कि जैसे बैठे हैं तो हम स्पाइन को सीधी रखें। स्पाइन सीधी मतलब एक अलाइनमेंट। जैसे ही हमारी स्पाइन सीधी होगी तब देखते हैं कि हमारी गर्दन से सबसे काया ग्रीवा, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, वह सब अलाइन होगा। जैसे अलाइन होगा तो हमारा जो पंच प्राण है, जैसे अपान है, समान है, यहाँ प्राण है, उदान और व्यान, उन सबको जगह मिलेगी कि प्राणों का आयाम करने के लिए, तो ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। दूसरा, जब भी हम शुरुआत करते हैं तो कहते कि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति, मतलब कि एफर्टलेस एफर्ट, अपने शरीर की क्षमता का ध्यान रखो, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो। अगर आपको शरीर के पहले सुने, मन की नहीं, वो याद रखना, मन की नहीं। मन कहेगा और जरा खींच दे, तो वह नहीं करना है। जब हम कैसे, जैसे एक बच्चा होता है तो बच्चा तुरंत ही दौड़ने नहीं लगता, उसको हम पहले कहते हैं कि 4 पैर से वो मतलब हाथ पैर से थोड़ा भगुड़िया पड़ता है, वो कहते हैं, फिर वॉकर हम देते हैं, उसके बाद ट्राइसाइकिल, फिर बाइसाइकिल। बस ऐसे ही कुछ योग अभ्यास की जर्नी होती है। तो इनिशियल स्टेज पर शरीर को क्षमता को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सांसों पर, ब्रीथ पर प्राणायाम, कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए वशिष्ठ प्राणायाम है, जैसे कि लेटे लेटे कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। ओंकार भ्रामरी जो इजी होता है, स्लो ब्रीथ, वह हम कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब शरीर हमारा तैयार हो जाता है तो आसन के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे आसन करते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। मतलब कि मूविंग मेडिटेशन जो एक कहा जाता है कि जहाँ पर भी विन्यास रख लो, जहाँ हमारा माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ, क्योंकि जहाँ चैलेंज लगेगी हमारा माइंड वहाँ स्टॉप हो जाएगा। और कहते हैं क्या है योग में कि चले वाते चले चित्तम, जितना हम फास्ट करेंगे या खींचम खींची आसन में भी करेंगे उतना ही हमारा माइंड चलने लगेगा। माइंड चलेगा तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तो कहीं ना कहीं हम योग के लाभ चुक जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सहजता से अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि स्थिरता आने से, ठहरने से, जहाँ है वहाँ रहिए। कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही योग नहीं है। योग हमारे वाणी वर्तन व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है, ऑन द मैट ऑफ द मैट रिफ्लेक्ट होता है। आसन एक जरिया है हमारे खुद से जुड़ने का। और उसके बाद जब हम योगमय हो जाते हैं, योगमय जीवन जीने लगता है, तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक कहते हैं कि एक दिया जैसा हो जाता है। तो वो ऊर्जा इतनी बुलंद होती है क्योंकि मानव का स्वभाव है कि शेयरिंग करना। अगर हम बिल्कुल जिग्ना, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग को समझना बेहद जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिए। सैम भी हमारे साथ ऋषिकेश से मौजूद है, लेकिन इस वक्त राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं और राजीव के पास चलते हैं। राजीव, अगर दिल्ली की बात की जाए, हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं कि जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हुई है तब से बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। तमाम लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन चूंकि अभी कोरोना का संक्रमण चल रहा है इसलिए इस बार शायद उस तरह का आयोजन नहीं है, लेकिन कहीं किसी तरह का कोई आयोजन किया गया है या फिर सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही योग करते दिखाई देंगे?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जितनी भी वीआईपी लोग हैं सब लोग डिजिटल माध्यम से ही योग करते हुए दिखाई देंगे। सभी लोग अपने घरों पे मौजूद हैं और योग कर रहे हैं, योग दिवस को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये कोरोना महामारी के वजह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जिस तरह से सोशल डिस्टेंस बनाने की बात की गई है इस महामारी को लेकर के, तो तमाम जो स्टेडियम है और तमाम जो पार्क है सब जगह उनको पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उनको बंद किया गया है कि लोग पिछले साल की तरह इकट्ठा ना हो जाएं और योग न करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो देखा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस बार योग को अपने घर पे ही मना रहे हैं और जितने भी चाहे वो राजनेता हों या बड़े लोग हैं जिनको देख करके लोग आकर्षित होते हैं और योग को अपनाते हैं, इन सभी लोगों को घर पे रहकर ही जो है योग मनाने के लिए कहा गया है और घर पे ही लोग मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर एनसीआर की बात कीजिए तो एनसीआर में नोएडा शहर जो है वहाँ पे नोएडा स्टेडियम में भारी संख्या में पिछले साल लोग थे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। लेकिन इस बार जो खबर मिल रही है कि पूरे स्टेडियम को चारों तरफ से बंद करके रखा गया है, किसी को वहाँ पे एंट्री नहीं दी जा रही है और लोगों को यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप लोग घर पे रह के ही जो है योगा डे को सेलिब्रेट कीजिए। बिल्कुल राजीव, कहा जा सकता है कि चूंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, लोग इकट्ठा ना हो, लेकिन योग के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, अपने घर पर हैं या फिर कहीं भी बाहर हैं, वहां एक जगह आप बैठिए और आप योग का ध्यान कीजिए तो योग का उतना ही लाभ मिलेगा जो बाहर किसी पार्क या फिर किसी बड़ी जगह पर मिलता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात योग की ही होगी। गुरु का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंच। तो आज बात योग की, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हालांकि योग को सिर्फ एक दिन में बांध कर नहीं रखा जाता है, लेकिन इसके महत्व को समझाने के लिए एक दिन ये जरूरी है। और देहरादून का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त रेखा आर्या योग करती दिखाई दे रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर मंत्री रेखा आर्या योग कर रही हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का चूंकि पालन कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण का काल है और बहुत ही अच्छे तरीके से तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं कि सब योग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोरोना को लेकर जिस तरह से महामारी फैली है उसके नियमों का पालन करते हुए। तो तस्वीरों में रेखा आर्या को आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पर हर साल
बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन होता था। चूंकि इस बार कोरोना का संक्रमण है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग योग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर अगर सार्वजनिक तौर पर योग किया भी जा रहा है तो नियमों का पालन करते हुए कि हाँ ठीक है, कोरोना का संक्रमण है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, कुछ लोगों के साथ मिलकर योग। उसी में से रेखा आर्या को आप देख सकते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रेखा आर्या योग कर रही हैं।